रामापुर नाम का एक सुंदर सा गांव था। उस गांव के लोग बहुत सुखी और संपन्न थे। उस गांव के राजा राम सिंह का महल गांव से थोड़ी सी दूरी पर था। महल की बाहरी सुंदरता देखते ही बनती थी। राजा अपनी जनता के हित के लिए बहुत अच्छा सोचता था और उनके सुख दुख को अपना सुख दुख मानता था। राजा के कार्यों से उसकी प्रजा बहुत खुश थी, जिस कारण वह सभी का प्रिय राजा बन गया था। एक बार एक जंगली काला कौआ भूतिया पेड़ के बीज लेकर उड़ रहा था। जैसे ही वह कौआ रामापुर गांव में पहुंचा, उसके मुंह से वह बीज छूट गया। वह बीज गांव के बीचों बीच जा गिरा। क्योंकि बीज भूतिया था और उसमें काली शक्तियों की ताकत थी, इसलिए अगले दिन वो पौधा बन गया। दूसरे दिन वह पौधा काफी बड़ा और काला हो गया। उस पौधे को देखकर लोगों को बहुत हैरानी हुई और वे दुविधा में पड़ गए कि एक ही दिन में ये पौधा इतना बड़ा कैसे हो गया। अब लोग उस काले पौधे को देखकर तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं। वे लोग बहुत घबरा जाते हैं कि कहीं किसी ने हमारे गांव पर काला जादू तो नहीं कर दिया है। तीसरे दिन वह पौधा एक विशाल काला पेड़ बन गया था। वह पेड़ बहुत ही डरावना लग रहा था, जैसे किसी चुड़ैल का साया खड़ा हो। उस पेड़ पर सिर्फ चील और कौवे ही बैठते थे और कोई भी पक्षी उस पर नहीं बैठता था। अब जो भी इंसान उस पेड़ के पास जाता था, वह भूतिया पेड़ उसे अपनी तरफ खींचकर खा जाता था। इस तरह से उस गांव के लोगों की संख्या कम होने लगी। अब गांव के लोगों को उस भूतिया काले पेड़ पर शक होता है, तो अपने शक को पुख्ता करने के लिए गांव के लोग एक मुर्गी को उस पेड़ के पास भेजते हैं और खुद दूर से देखते रहते हैं कि परिणाम क्या होगा। देखते ही देखते वह भूतिया पेड़ उस मुर्गी को अपनी तरफ खींचकर निगल लेता है। यह नजारा देखकर लोग बहुत डर जाते हैं और भय से कांपने लगते हैं। अब गांव के लोग राजा के पास मदद के लिए पहुंचते हैं और सारी बातें राजा को बताते हैं। यह सुनकर राजा घोषणा करता है कि जो भी इंसान उस भूतिया पेड़ को खत्म करेगा, उसको 1000 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। इसी के साथ साथ पेड़ को खत्म करने वाला व्यक्ति ही मेरी मृत्यु के बाद मेरी राजगद्दी का हकदार भी बनेगा। राजा की घोषणा सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अब सभी लोग उस पेड़ को नष्ट करने की कोशिश में लग जाते हैं। राज्य के मंत्री अपने 2 सैनिकों को मशाल लेकर उस भूतिया पेड़ को जलाकर नष्ट करने के लिए भेजते हैं और स्वयं दूर से देखते रहते हैं। परंतु सैनिकों के कुछ करने से पहले ही वह भूतिया पेड़ उन्हें खा जाता है। यह देखकर मंत्री जी और सभी लोग चौंक जाते हैं। तभी गांव के एक समझदार व्यक्ति को राजा की घोषणा का पता चलता है, तो वह राजा के पास जाकर कहता है, महाराज, मेरे एक बहुत ही ज्ञानी और सिद्ध गुरुजी हैं जो इस भूतिया पेड़ को खत्म कर सकते हैं। राजा की आज्ञा पाकर गुरुजी उसी स्थान पर जाकर एक यज्ञ करते हैं। यज्ञ संपन्न होने के बाद गुरुजी एक अभिमंत्रित तीर उस भूतिया पेड़ पर चलाते हैं। वह तीर तीव्र गति से जाकर उस भूतिया पेड़ में लग जाता है। तीर के लगते ही वह भूतिया पेड़ तीव्रता से जलने लगता है और देखते ही देखते उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। अब राजा ने खुश होकर उस व्यक्ति को 1000 सोने की मोहरें दी और गुरुजी को अपना राजगुरु नियुक्त कर दिया। साथ ही साथ यह घोषणा भी कर दी कि मेरे मरने के बाद यही व्यक्ति मेरी गद्दी का हकदार भी बनेगा। अब रामापुर गांव के लोग फिर से खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगे।